प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमगढ़ मऊ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के पद 1 कबीर की कुछ साखियाँ। तो आइए बच्चों, हम साखियों को एक एक करके देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कबीर के ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं था। उनका मानना ये था कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो आइए बिना देर किए हुए हम कबीर की साखियाँ देखते हैं। साखी नंबर 1 की हम बात करेंगे तो मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिकराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनत न जाए। मानसरोवर सुभर जल अर्थात मानसरोवर संपूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है और हंस जो है उसमें अटखेलियाँ कर रहा है, अर्थात उस जल के आनंद में डूबा हुआ है। मुक्ता फल मुक्ता चुमे, और हंस जो है उस भरे हुए मानसरोवर में मोती चुन रहा है। मोती चुनने के कारण उसकी माया जाल में फंस गया है। अब उड़ी अनत न जाए, और अब उसे छोड़ करके वह कहीं और जाना नहीं चाहता। कबीर के कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर की माया जाल में फंस गया है और उस माया जाल को छोड़ करके कहीं और जाना नहीं चाहता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य इस सांसारिक मोह माया में फंस गया है और इसे ही वास्तविक समझता है। प्रिय बच्चों, दूसरे हम साखी की बात करेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास प्रस्तुत साखी के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, अर्थात मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ईश्वर मुझे मिल नहीं रहे हैं। जिस दिन मेरा मिलन ईश्वर से हो जाएगा, मेरे अंदर जितना भी विष है वह सभी विष क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कबीर के ये है कि एक प्रेम करने वाले व्यक्ति से प्रेमी मिल जाए, अर्थात नेक व्यक्ति से नेक व्यक्ति मिल जाए, तो दो नेक व्यक्तियों के मिलने से जो थोड़ा बहुत विष होगा, अर्थात जो बुराइयां होंगी अमृत में बदल जाएंगी, अर्थात अच्छाइयों में बदल जाएंगी। हम बात करेंगे साखी नंबर 3 की। हस्त चढ़ियो ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूख अंधे झक मारे। कहने का मतलब कबीरदास कह रहे हैं, हस्ती चढ़ियो ज्ञान को, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पे सवार हो जाइए। सहज दुलीचा डार, सहज का मतलब होता है आसानी से या आराम से, दुलीचा का मतलब होता है छोटा सा आसन। आप ज्ञान रूपी हाथी पे सवार हो जाइए। और कैसे सवार होना है? छोटा सा दुलीचा डाल करके, क्योंकि स्वान रूप संसार है। इस संसार का रूप कुत्ते के जैसा है। भूख अंधे झक मार, और ये झक मार करके भौंकता है। अर्थात ये संसार के लोग अनावश्यक रूप से भौंकते रहते हैं, इसलिए आप ज्ञान रूपी हाथी पे सवार होकर के आराम से बैठ जाइए। हम साखी 4 की बात करेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान।
कबीर कह रहे हैं कि पखापखी के कारणे अर्थात पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान। कबीरदास बता रहे हैं कि पूरा संसार जो है पक्ष विपक्ष की बात को लेकर के इसी में भूला हुआ है। निरपक होई कि हरि बजे अर्थात जो बिना पक्ष विपक्ष की बात किए हुए ईश्वर की आराधना करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है। प्रिय बच्चों, अगर आप चाहें तो इसको गा सकते हैं। मैं एक साखी गा कर के बतला रहा हूँ, आप भी गाने का प्रयास करिएगा। और अन्य साखियों को भी चाहते हैं कि मैं गा करके सुनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए हम देखते हैं। पखापखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।